जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक आदमी था जो मंदिर में हमेशा सेवक का काम किया करता था। उसका काम मंदिर की साफ सफाई करना था। भक्तों और श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान में से थोड़ा बहुत उसे मंदिर के पुजारी द्वारा दे दिया जाता था। इसी से उसकी गुजर बसर चल रही थी। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान और हमेशा ही दुखी रहता था। मंदिर में काम करते करते वह दिन भर अपनी जिंदगी को लेकर शिकायतें करता रहता था। एक दिन शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, भगवान जी, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है। आपको बस एक जगह आराम से खड़े रहना होता है। मेरी ज़िंदगी को देखो, कितनी कठिन ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। दिन भर कड़ी मेहनत करता हूँ, तब कहीं 2 जून की रोटी नसीब हो पाती है। काश मेरी ज़िंदगी भी आपकी ज़िंदगी की तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जगह रहना बिल्कुल आसान नहीं है। मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। मंदिर का सेवक बोला, भगवान जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं। आपका काम आसान ही तो है। आपकी तरह तो मैं भी दिन भर खड़े रह सकता हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है। भगवान बोले, तुम नहीं कर पाओगे। इस काम में बहुत धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। सेवक बोला, मैं जरूर कर पाऊंगा। आप मुझे एक दिन अपनी ज़िंदगी दे दीजिए। आप जैसा बताएंगे मैं वैसा ही करूंगा। मंदिर का सेवक बहुत ही ज़्यादा जिद करने लगा। उसकी जिद के आगे भगवान मान गए और बोले, ठीक है, आज पूरा दिन तुम मेरी ज़िंदगी जियो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी जीता हूँ। लेकिन मेरी ज़िंदगी जीने के लिए तुम्हें कुछ शर्तों का पालन करना होगा। सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ भगवान जी। भगवान जी बोले, ठीक है, तो ध्यान से सुनो। मंदिर में दिन भर बहुत से लोग आएंगे और तुमसे बहुत कुछ कहेंगे। कुछ तुम्हें अच्छा बोलेंगे तो कुछ बुरा। तुम्हें हर किसी की बात चुपचाप एक जगह मूर्ति की तरह खड़े रहकर धैर्य के साथ सुननी है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। सेवक मान गया। भगवान और उसने अपनी जिंदगी एक दिन के लिए आपस में बदल ली। सेवक भगवान की जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई का काम निपटाकर वहां से चले गए। कुछ समय बीतने के बाद मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। भगवान से प्रार्थना करते हुए वह बोला, भगवान जी, मैं एक नई फैक्ट्री डाल रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि यह फैक्ट्री अच्छी तरह चले और मैं इससे बहुत सारा मुनाफा कमा पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह व्यापारी मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर जाने लगा कि तभी एक व्यक्ति ने उसका पर्स चुरा लिया। भगवान बने सेवक ने यह सब देखा और उसका बहुत मन हुआ कि वह व्यापारी को बता दे कि उस बूढ़े आदमी ने उसका पर्स चुरा लिया है, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था। इसलिए वह कुछ नहीं बोला और खामोश खड़ा रहा। व्यापारी मंदिर से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद जब व्यापारी ने अपनी जेब में हाथ डाला तो उसका पर्स वहाँ नहीं था। व्यापारी ने पुलिस को खबर कर दी। व्यापारी जिस नाविक की नाव से मंदिर आया था, पुलिस को उस पर शक हुआ और नाविक को पर्स चुराने के जुर्म में पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने आदमी को अपने सामने होता यह अन्याय सहन नहीं हुआ। शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, लेकिन उसे लगा कि अब यह सब बहुत गलत हो रहा है। अगर अब भी मैं चुप रहा तो एक बेकसूर आदमी को व्यर्थ ही सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, आप गलत व्यक्ति को पकड़कर ले जा रहे हैं। ये बटुआ इस नाविक ने नहीं बल्कि एक गरीब व्यक्ति ने चुराया है। मैं भगवान हूँ और मैंने सब कुछ देखा है। पुलिस भगवान की बात भला कैसे नहीं मानती। उनकी बात छोड़कर उन्होंने नाविक को छोड़ दिया और उस गरीब आदमी को पकड़कर ले गए जिसने उसका बटुआ चुराया था। शाम को जब भगवान वापस आए तो मंदिर के सेवक ने पूरे दिन का वृतांत सुनाते हुए उन्हें गर्व के साथ बताया कि आज मैंने एक व्यक्ति के साथ अन्याय होने से रोका है। देखिए, आपकी ज़िंदगी जीकर आज मैंने कितना अच्छा काम किया है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, ये तुमने क्या किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि चुपचाप मूर्ति बनकर खड़े रहना, लेकिन वैसा ना कर तुमने मेरी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस धनी व्यापारी ने बुरे कर्मों द्वारा इतना धन कमाया था। यदि उसमें से कुछ पैसे उस गरीब आदमी को मिल जाते तो उसका भला हो जाता और व्यापारी के पाप भी कुछ कम हो जाते। जिस नाविक को तुमने समुद्री यात्रा पर भेज दिया है, अब वह जीवित वापस नहीं आ पाएगा। समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है।
यदि वह कुछ दिन जेल में रहता तो कम से कम जीवित तो रह पाता। सेवक को यह सुनकर एहसास हुआ कि वह तो बस वही देख पा रहा था जो आंखों के सामने हो रहा था। उसे ना ही तो व्यापारी की असलियत का पता था, ना ही उस बूढ़े आदमी की लाचारी का पता था। जबकि भगवान जीवन के हर पहलू पर विचार करके अपनी योजना बनाते हैं और लोगों के जीवन को चलाते हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।